रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल आइडियाज़ लेके आई हूँ जो कि आपकी रोज़मर्रा लाइफ को बहुत ही आसान बनाएंगे और आपके काम और वक्त और पैसे दोनों की बचत करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो जब भी हम चने बनाते हैं तो चने पकाते वक्त हमारी काफ़ी ज़्यादा गैस ज़ाया हो जाती है और चने गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आप इस तरह से चने बनाएं, आपके चने कम वक्त में बहुत आसानी से गल जाएंगे। चनों को जब भी आप भिगोएं तो आप इसमें 1 से आधा टीस्पून जितना बेकिंग सोडा मिक्स कर दें और इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। इससे चने आपके बहुत अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगे और ये गलने में बहुत कम वक्त लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप और आइडिया की तरफ। अगर आपके पास चने सेव करने के लिए जार या बर्नी नहीं है तो आप अपने चनों को किस तरह से पैकेट के बीच में ही सेव कर सकते हैं और इसको कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा। तो आपने थोड़ा सा बोरिक एसिड ले लेना है और इसके बीच में ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। कीड़ों को बोरिक एसिड पसंद नहीं होता, इसलिए वो इससे दूर भागेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि आप किस तरह से चनों को बगैर जार के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉटल ले ली थी, बॉटल को मैंने कट कर लिया है। ये बॉटल का ऊपर वाला सिरा है, तो इसके बीच में से मैं इस तरह से इसको निकाल लूँगी। उसके बाद आपने इसको बाहर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें। इससे आपके चने का जार बन के रेडी हो चुका है। जब आपको चने निकालने होंगे तो आप इजीली इसके ढक्कन को खोलकर निकाल सकते हैं और उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी नहीं जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब हम खाना बना रही होती हैं ख़वातीन तो पतीली का ढक्कन हटाने से बाज़ हाथ इसमें से जो भाप निकलती है वो अगर हाथ के किसी हिस्से पर लग जाए तो हाथ पर बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो जाती है। तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, आपने टूथपेस्ट ले लेनी है और जहाँ पर कहीं पर भी आपको जलन हो रही है वहाँ पर इस टूथपेस्ट को आपने लगा देना है। इससे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा और जो जलन वगैरह हो रही होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा ले लेना है। यंग एज में बच्चे बच्चियों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत जल्दी बाहर जाने की वजह से झुलस जाती है, नीट नहीं रहती, रफ टफ हो जाती है। तो आपने एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और अपनी स्किन पर इसको आप डेली रूटीन में अगर रब करते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी, पिंपल फ्री हो जाएगी और जो हमारी स्किन पर डलनेस आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 5 से 6 मिनट बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। अगर आप रेगुलर एलोवेरा का इस्तेमाल इस तरह अपनी स्किन पर करेंगे तो कभी भी आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, स्किन आपकी लटकेगी नहीं और आपकी स्किन 70 साल के होकर भी जवान नज़र आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो सर्दी है तो सर्दी में स्वेटर वगैरह सभी पहनते हैं और जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने की वजह से हमारी स्वेटर्स बार बार गीली हो जाती हैं। बाज़ का हमने स्टाइल के कपड़े पहने होते हैं जिनके बाजू पर स्टाइल वगैरह बना होता है। तो एक पोनी की मदद से आप बहुत आसानी से अपनी स्वेटर को पीछे कर सकते हैं और बाजू को भी पीछे फोल्ड करके आराम सुकून से अपने बर्तनों को ढेरों बर्तनों को आराम से धो सकते हैं। आपकी स्वेटर वगैरह भी गीली नहीं होगी और आपके कपड़े ख़राब होंगे। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ओआरएस हो गया और इस तरह की मेडिसिन वगैरह हम सबके घरों में आती है। इनकी जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है और ये जो होता है नमकियात से भरपूर पानी होता है। थोड़ा सा यूज़ होने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता है और हम इसको फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने की बजाय इसमें काफ़ी अच्छे नमकियात होते हैं, तो ये आप पौधों में डालें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उनकी ग्रोथ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया के लिए तरफ। सर्दियों में ये आइडिया आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बोतल में मैंने गर्म पानी भर लिया है और इतना गर्म पानी भरना है जितना ये बोतल बर्दाश्त कर सकती है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम सभी को होती है और इसका बहुत ही आसान सा हल है। आपने इस बोतल में इतना गर्म पानी भरना है जितना ये बर्दाश्त कर ले। फिर आप कोई सॉक्स ले लें और इस बोतल के बीच इस तरह से चढ़ा लें इसको। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। जब आप अपने कामकाज से फारिग हो जाएं तो इस गर्म बोतल को आपने अपने पाँव के नीचे रखकर इस तरह से रब करना है। इससे आपको सुकून भी मिलेगा और थकावट भी दूर हो जाएगी और जो हमारे पाँव की एड़ियाँ ठंडी गर्म होने से दर्द करने लगती हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने हाथों पर भी इस तरह से इसको रब कर सकते हैं। इससे आपको सुकून और राहत मिलेगी और गर्म पानी की गर्माइश से हमारी ठकोर भी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारी जो इस्त्री है इसका ये वाला एरिया पड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसको पानी वगैरह से हम साफ़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों की अगर क्लीनिंग थोड़ी देर से बाद हम कर लें तो ये चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पड़ा हुआ एक कपड़ा ले लिया है और इसके बीच में मैं लगा दूँगी थोड़ा सा थिनर। थिनर से आप इलेक्ट्रिक की चीज़ों की बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा थिनर आपने कपड़े के ऊपर लगा लेना है और इससे आप अपनी पूरी इस्त्री पर रब करें। इससे एक तो आपकी इस्त्री भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी, इसके ऊपर जो भी जम्स वगैरह लगे होंगे वो उतर जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रिक की चीज़ों को हम इस तरह से साफ़ करते हैं तो ये अर्थ नहीं करती और करंट नहीं मारती। तो पूरी इस्त्री को इसी तरह मैं कपड़े की मदद से साफ़ कर लूँगी।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी इस्त्री कितनी अच्छे से साफ़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर हमें घर से बाहर जब जाना होता है किसी फंक्शन वगैरह में या इस तरह भी, तो हम अपने कीमती जूते वगैरह और इस तरह की चीज़ें साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हम इन्हें अपने बैग में नहीं रख सकते क्योंकि नीचे से जूते हमारे गंदे होते हैं। तो एक अखबार की मदद से आप बहुत आसानी से उसमें रैप करके अपने जूतों को लेकर जा सकते हैं। अगर आप अखबार का यूज़ यहाँ पर नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह कोई पुरानी सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इन जूतों को हम बहुत आसानी से अपने बैग या कपड़ों के बीच में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया। इसमें हम 1 टीस्पून चाय की पत्ती ऐड करेंगे। इसमें आप 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर दें और इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो पत्ती का सारा अर्क और जो एसेंस है वो सारे पानी में निकल आएँ। उसके बाद आप इस पत्ती को छान लें और आपने जब पत्ती का अर्क और एसेंस अच्छी तरह से पानी में निकल आए तो उसके बाद आपने इस पत्ती को छान लेना है और इसका पानी अलग कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। ये पत्ती का पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे बाल जो गिर रहे होते हैं, रफ़ हो रहे होते हैं, वहाँ उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप इस पानी को डायरेक्टली रुई की मदद से अपनी सर की जड़ों पर लगाएं या फिर शैम्पू को डायरेक्टली यूज़ करने की बजाय शैम्पू को इसमें ऐड करके इससे हेयर वॉश करें तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और गिरेंगे भी नहीं और दो मुँहे भी नहीं होंगे। शैम्पू को वैसे भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इस तरह पानी चाय वाली पत्ती के पानी के साथ डिल्यूट करके आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई अपनी जो है बच्ची की शर्ट ले ली है और इसको मैंने उल्टा कर लिया। इसके ऊपर वाले साइड को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और हम एक बना लेंगे, रबड़ बैंड लेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो ये हमारा एक इंस्टेंट कवर बन के रेडी हो जाएगा। वही चीज़ें जो हम पैसे दे के ख़रीद रहे होते हैं तो वो हम घर में ईज़िली बिना कोई पैसा खर्च किए नो कास्ट में बना सकते हैं। तो अक्सर हमारे किचन के जो टूल्स वगैरह होते हैं या हमारी मशीन्स वगैरह होती हैं, अगर ये इसी तरह पड़ी रहे तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और इनके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ जाती है। तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई शर्ट और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई शर्ट और एक रबड़ बैंड की मदद से इसके लिए कवर बना लिया है। इसमें मुझे टाइम भी नहीं लगा और ये ज़ीरो कास्ट में मेरा काम भी हो गया। तो आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इसी तरह से कवर विदाउट कोई कास्ट और पैसा लगाए और टाइम वेस्टिंग बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो एक हैंगर और दुपट्टे की मदद से किस तरह आप अपने घर के ढेर कपड़े और जूते भी समेट सकते हैं और इसमें आपको कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं करनी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पड़ा हुआ दुपट्टा ले लिया है। सबसे पहले आपने जो दुपट्टा है उसको हैंगर के बीच में से निकाल लेना है और कुछ इस तरह से आप उसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह हम हैंगर में अपना दुपट्टा लगाते हैं ना, इस तरह से बस आपने इसको हैंगर के बीच में लगा देना है। इसके जो खुले वाले सिरे होंगे वो नीचे रहेंगे और इनको आपने हाथ से पकड़कर बराबर कर लेना है। अगर आपको सिलाई वगैरह नहीं आती है और आप इमरजेंसी में बनाना चाहते हो तो आपने इस तरह रबड़ बैंड ले लेने हैं या कोई पोनियाँ पड़ी हैं तो वो ले लेनी है और इस तरह से आप इस दुपट्टे को बैलेंस कर लें और नीचे पोनियाँ लगाना शुरू कर दें। फासले से आपने इसमें गैप रखकर पोनियाँ लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस पर एक पोनी लगा चुकी हूँ। फिर थोड़ा सा फासला छोड़कर हम दूसरी पोनी लगा लेंगे। अगर आपको स्टिचिंग आती है और आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रबड़ बैंड या पोनी की मदद से इसको इस तरह से कवर अप कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये कवर हो जाते हैं। तो ये देखिए थोड़े फासले से मैंने इसके बीच में इस तरह से पोनियाँ लगा ली थी। तो आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टेंट कपड़ों की अलमारी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग आती है और आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधी लाइन में एक स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से आप इसके पॉकेट स्टिचिंग से बना लेंगे। आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं और मशीन से भी। तो आप इसे कहीं पर भी हैंग आउट कर सकते हैं और अपने और बच्चों के बहुत सारे कपड़े आप इसमें इस तरह से रख सकते हैं। ये गिरेंगे भी नहीं, स्पेस भी नहीं लेगी। और इसके अलावा इस तरह से दुपट्टे को खोल कर ना आप इन कपड़ों को इस तरह से कवर भी कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या ऐड किया है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों के रात के काफ़ी सारे कपड़े उतरते हैं और जब इधर उधर पड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। तो इस तरह से उन्हें भी आप अरेंज करके रख सकते हैं और सुबह इजीली आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आज की टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस घर में पड़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ किया है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सपोर्ट ज़रूर से कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।